भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह 2:45 बजे से। मैं आज 2:45 बजे उठ गई थी। मैं थोड़ा सा अब अपना रूटीन चेंज कर रही हूँ क्योंकि अब थोड़ी गर्मियाँ आने लग गई हैं, सर्दियाँ कम हो गई हैं, तो मैं नाइट रूटीन से सुबह के रूटीन में शिफ्ट हो रही हूँ। और मैं अभी ट्रायल में हूँ कि सुबह का रूटीन बेटर रहता है या नाइट रूटीन बेटर रहता है। अदरवाइज़ मैं रात के 1 बजे तक पढ़ती थी, कभी 12 बजे कभी 1 बजे तक पढ़ती थी और सुबह 6 से 7 के बीच में उठती थी। बट आज से मैंने अपना रूटीन चेंज किया है। मैं कल रात को 9 बजे के आसपास सो गई थी, तो अब मैं 3 बजे के आसपास उठी हूँ, 2:45 बजे उठी हूँ और 3 बजे से मैंने ब्रश वगैरह करके फ्रेशन अप होके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा विश्वास। अगर हमारा विश्वास हमारे साथ है, इसका मतलब ईश्वर हमारे साथ है। तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास आपको बनाना होगा कि हाँ, हम जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी चीज़ के लिए हम अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई नहीं, वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। तो अगर आपको उस चीज़ में विश्वास है, दैट मीन्स भगवान भी आपके साथ है और भगवान चाहता है कि आप इस चीज़ को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं होगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो सफलता प्राप्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सबसे पहला मेहनत और अपने ऊपर विश्वास और उस भगवान के ऊपर विश्वास कि वो भगवान सब अच्छा ही करेगा। तो कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली यही क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरीके से हम शुरुआत करें, कैसे अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाएं, या फिर हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम कैसे मैनेज करें। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जिस चीज़ को अगर आप बदल नहीं सकते हैं, कोई इंसान है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या बहुत सारी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए चिंता करना छोड़ दीजिए। जब वो आपके हाथ में ही नहीं है तो चिंता क्यों करना, ठीक है। अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो आपके हाथ में नहीं है, आपको खुद ही अपने आप को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसी चीज़ों की चिंता करते हैं जो आपके हाथ में ही नहीं है, तो इस चीज़ से सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा और आपको बाद में पछतावा होगा कि हमने अपना फालतू का टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसी चीज़ों में अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ मत कीजिए और अपनी 2 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और एक आपकी मेंटल हेल्थ। तो फ़िज़िकल हेल्थ, क्योंकि हम जो हाउसवाइफ होती है ना, ये सबके ऊपर तो ध्यान देती है, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देती है कि बच्चों को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, अपने हस्बैंड की सेहत के ऊपर ध्यान देगी, अपने इन लॉज की सेहत के ऊपर ध्यान देगी। लेकिन काम करते करते इन्हें पता ही नहीं चलता है खुद कि ये सुबह से दिन हो गई है और ये एक चाय के ऊपर जी रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। आपको अपनी सेहत के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। जब सेहत ज़्यादा बिगड़ जाती है ना, जब शादी करने के, बच्चे होने के बाद 8-10 साल हो जाते हैं, हमें बैक पेन होने लग जाता है, हाथ दर्द, पैर दर्द, जब कुछ ज़्यादा तकलीफ़ें आने लग जाती हैं, तब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं कि हमने इतने साल निकाल दिए और हमने प्रॉपरली अपनी डाइट ही नहीं ली, अच्छे से खाया पिया ही नहीं। तो तब कहते हैं ना कि तब पछता के क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो तब बाद में पछता के कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपको अपने फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना है। जब आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी तो आप कुछ कर पाएंगे, आप अपनी पूरी फैमिली को भी संभाल पाएंगे और साथ ही अपनी आगे के बारे में सोच पाएंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो इसलिए एक तो हो गया आपका फ़िज़िकल हेल्थ, तो उसके लिए आपको अच्छा खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी हैं आपको डाइट में। और अगर आप नाइट स्टडी करना चाहते हैं तो रात में जितना हो हल्का खाना खाएं जिससे आपको नींद ना आए। ये हो गया। दूसरा, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी, जितनी फ़िज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतनी ही मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। हम तो बस ये सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ से क्या हो गया, कुछ नहीं होता है। आजकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी मेंटल हेल्थ ही होती है। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करें? सबसे पहली चीज़, जो चीज़ें हमारे वश में नहीं हैं उनकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। कभी हमेशा अपने लिए टाइम निकालें, मेडिटेशन करें, योगा करें, थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालें। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है तो सबसे अच्छा एक उपाय है
कि सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद थोड़ा भगवान का ध्यान ज़रूर करें। हो सके अगर आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो सुबह उठते ही 5 मिनट आप बिस्तर में बैठे बैठे ही भगवान का ध्यान ज़रूर करें। इससे एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा और आप खुद फील करेंगे कि आपका जो दिन है वो काफ़ी एनर्जी से भरा हुआ है। तो ये चीज़ मैं खुद अपने ऊपर नोटिस करती हूँ। मैं हमेशा रोज़ सुबह शिव जी भगवान को जल चढ़ाने जाती हूँ और सुबह 5 से 10 मिनट में, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ पूजा, लेकिन 5 से 10 मिनट भगवान का नाम जपना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। या कोई भी भगवान, ये ज़रूरी नहीं है आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी भगवान, किसी भी जिसको भी मानते हैं, माता को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, जिसको मानते हैं आप, उनका ध्यान ज़रूर करें। वो आपको ज़रूर इतनी इच्छा शक्ति देंगे कि आप किसी भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे होंगे, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों हेल्थ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम जो होती हैं हाउसवाइफ, वो बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं और जब सारा टाइम निकल जाता है उसके बाद हम सोचते हैं। और कभी भी अपने आप के टाइम को ना वेस्ट मत करिए। अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके लिए एक एक मिनट, एक एक क्षण आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि 2024 में बहुत ज़्यादा टीचिंग फॉर्म्स निकल रहे हैं और बहुत सारी वैकेंसीज़ निकल रही हैं, डिफरेंट फील्ड में निकल रही हैं। तो वैसे भी हम हाउसवाइफ के पास बिल्कुल इतना समय नहीं होता है। हमें खुद नहीं पता चलता है कि शादी के बाद हमारे इतने साल कहाँ निकल गए, कब हमारी शादी 20, 22, 24 साल में होती है, कब हम 30, 35 साल के हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। तो ये टाइम यूँ ही निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम फैमिली संभालते संभालते, बच्चे संभालते संभालते कब एज निकल गई हमारी। तो इसलिए बाद में पछता के कोई फ़ायदा नहीं है। कल सोच के कि मैंने शायद थोड़ी पढ़ाई कर ली होती, थोड़ा स्ट्रगल कर लिया होता तो आज मेरा अच्छा होता, तो ये बाद में सोच के कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अपना आज खुद सुधारना होगा, अपने हाथों में आपका आज है। तो आज सुबह मैंने सबसे पहले करंट अफेयर्स जो प्रिपेयर किए थे, आज मैंने जनवरी के करंट अफेयर्स पूरे नोट्स बना लिए थे और कल से मैं उनको याद करना शुरू करूँगी। अब साथ साथ में थोड़ा बहुत याद कर रही थी, लेकिन एक होता है ना कि अच्छे से याद करना, वो भी मैं कल से याद करना शुरू करूँगी। करंट अफेयर्स के जनवरी के नोट्स मेरे पूरे बन गए हैं और मैं आपको दिखा भी रही थी कि कितने मोटे, कम से कम मेरे को लगता है 15-20 पेज तो होंगे जनवरी के नोट्स के करंट अफेयर्स के, वो मैंने बना लिए थे। और साथ ही मैंने आज ज्योग्राफी में रिवर्स वगैरह मैं कर ही रही हूँ, सॉइल वगैरह भी कर ही रही हूँ, तो वो ज्योग्राफी का पोर्शन भी मेरा चल रहा है। और सुबह उठ के मैंने आज लर्निंग पोर्शन ही किया था और थोड़ा सा मुझे एक फ़र्क नज़र आया है सुबह उठने में कि सुबह उठ के जब हम 2, 2.5, 3 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो उससे एक एनर्जी सी बनी रहती है, पता नहीं क्यों। मैं आज काफ़ी टाइम बाद सुबह उठ के पढ़ाई कर रही हूँ, तो एक एनर्जी पूरे दिन भर बनी रहती है कि सुबह एक थोड़ा सा ना मन में एक संतुष्टि होती है कि सुबह हमने 2-3 घंटे की पढ़ाई कर ली है। तो सुबह मैं 3 बजे उठ गई थी और 6:15 बजे से मैं अपना झाड़ू पोछा मैंने स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो 3.25 घंटे की पढ़ाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरा बेटा भी बीच में उठ गया था, तो उसको दोबारा सुलाना, दूध वगैरह पिला के, तो उसमें मेरे को टाइम लग गया। तो लगभग 2.5 घंटे की पढ़ाई मेरी सुबह हो गई थी। तो वो एक पूरे दिन भर मेरे अंदर एनर्जी बनी रही कि 2.5 घंटे की पढ़ाई मैंने कर ली है। और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी फटाफट खाना बना के, दिन का खाना लंच वगैरह करके, आज हम अपनी बेटी के लिए स्कूल में एडमिशन कराने के लिए देखने गए थे स्कूल, तो इसलिए मेरा थोड़ा 1-1.5 घंटा वहाँ भी लग गया। 2-3 स्कूल हमने देखे कि कौन से स्कूल में इसका एडमिशन कराना है अपनी बेटी का। तो उसके बाद मैं घर में आई और फिर मैंने अपने बेटे को सुला के फिर दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और 2.5 घंटे की पढ़ाई मेरी सुबह हो गई थी। तो एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है जब हमने सुबह 2.5-3 घंटे की पढ़ाई कर ली ना, तो एक माइंड में ना थोड़ा सा रिलैक्स रहता है कि हमने 2 से 3 घंटे की पढ़ाई कर ली है, थोड़ा बहुत और पढ़ाई करके हम 4-5 घंटे की हमारे पूरे दिन भर की पढ़ाई हो जाएगी मिनिमम। उसके बाद जब मेरा बेटा सो गया था, उसके बाद मैंने मैथ्स में रेशो एंड प्रोपोर्शन किया। वैसे तो ये काफ़ी आसान लगता है मैथ्स में रेशो एंड प्रोपोर्शन, लेकिन कई बार क्या होता है ना, एग्ज़ाम में आपके ना क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि हमें वो आता है।
अगर और एग्ज़ाम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस प्रेशर में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे आपको रिलैक्स फील होगा। तो कोई टॉपिक ऐसा होता है कई बार कि वो हमें आता है, लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से वहाँ पे हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसका सबसे आसान तरीका यही है कि जितनी ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि जब आप उस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे करे हुए रहेंगे तो एग्ज़ाम में एकदम से माइंड में आपके क्लिक हो जाएगा कि ये क्वेश्चन उस टॉपिक से है और इस तरीके से करना है। तो इसलिए एग्ज़ाम प्रेशर से अगर आपको बचना है कि उस टाइम पे आपको फटाफट माइंड में क्लिक हो कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होना चाहिए, तो उसके लिए आपको हर टॉपिक के 100 200 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने ही होंगे। जो भी टॉपिक, जैसे आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक मैंने पढ़ा, उसके बाद इस बुक में 15-20 क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने प्रैक्टिस किए। और उसके साथ साथ आप गूगल में डालिए टॉपिक का नाम, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हो, तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से 100% तैयार करके पढ़ें। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ा और हो गया। तो यही स्ट्रैटेजी होती है। और शुरुआत कैसे करें? देखो, शुरुआत करना ही सबसे ज़्यादा मेन टारगेट है। हर कोई यही पूछता है कि कैसे शुरुआत करें, हमें काफ़ी टाइम हो गया है पढ़ाई छोड़े, हम किस तरीके से स्टार्ट करें। तो देखिए, जब आप स्टार्टिंग करेंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि हमें कुछ नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है, लेकिन स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना। स्टार्टिंग में ऐसा होता ही है आपके साथ, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ेंगे 15-20 दिन 10 दिन आपको हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा आपका कि मैंने इतना कर लिया है, उतना कर लिया है। फिर आपका और मन करेगा पढ़ने का कि मेरा इतना % हो गया है, मुझे इतना और पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो स्टार्ट करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि कभी भी फेलियर से मत डरिए। ये मत सोचिए कि क्या पता एग्ज़ाम एक महीने बाद हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, हम कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे तो सोचते रहेंगे ना, तो आप जो कर पाएंगे ना वो भी आपसे नहीं होगा। तो एग्ज़ाम प्रेशर मत लीजिए। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम कब होगा, अप्रैल में तो नहीं हो जाएगा, मई में तो नहीं हो जाएगा। देखो, अगर अप्रैल में भी हो जाएगा ना तो आप क्या उखाड़ लोगे? आप खुद ही सोचिए ना अपने मन में क्या कर लोगे। जितना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं तो उतना टाइम आप दीजिए ना। ये मत देखिए कि एग्ज़ाम अप्रैल में, मतलब अगर एग्ज़ाम अप्रैल में होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे क्या? तो ये नहीं होता है। आप जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं, अब आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपका एग्ज़ाम कल ही है, ये सोच के आपको पढ़ना है। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप दे सकते हैं, आप उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दीजिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा। ये अगर मैं आपको कह दूं एग्ज़ाम जून में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, तो क्या आप आराम से सोते सोते पढ़ेंगे? 1-1 घंटा पढ़ेंगे या आधा घंटा पढ़ेंगे एक दिन में? आपको ये सोच के पढ़ना है कि एग्ज़ाम मेरा कभी भी हो सकता है, मुझे उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है। मुझे रोज़ जितना मैक्सिमम टाइम मेरे से निकल सकता है मुझे पढ़ाई के लिए देना है। फिर रात में मैंने फटाफट सारा काम कर लिया था और खाना वाना खिला के बच्चों को भी सुला दिया था और 8 बजे मैं फ्री हो गई थी। मैं जितना हो सके अपने टाइम को बचा रही हूँ, क्योंकि टाइम इतना मिलता नहीं है मुझे, क्योंकि दोनों बच्चों को संभालना, उन्हें खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, छोटे छोटे कामों में कब टाइम निकल जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता है। तो फिर 8 बजे से लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक 1-1.5 घंटे की पढ़ाई मैंने रात में भी कर ली थी। और इस टाइम पे मैंने अपना कंसर्न सब्जेक्ट जो मेरा मैथ्स है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए और लगभग मेरे 900 साढ़े 900 क्वेश्चंस हो गए हैं। और इस बुक में पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं। मैं खुद अब ये सोच रही हूँ कि पता नहीं एग्ज़ाम तक ये मेरी पूरी बुक होगी भी या नहीं होगी। तो अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि मेरे जो क्वेश्चंस के थे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस उन्हें मैं इंक्रीज़ कर दूं। और मैं रोज़ 50-50 क्वेश्चंस पर डे कर रही थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि रोज़ मैं 100 क्वेश्चंस पर डे करूँ, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज़ ये बुक मेरी पूरी नहीं हो पाएगी एग्ज़ाम तक। तो मुझे प्रैक्टिस अपनी बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। आप सबको ही ये टारगेट आप लगा के चाहिए, आप ही बस ये टारगेट लगा के चलिए कि आपके पास 1 से 1.5 महीना है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़िए, ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, आप ज़्यादा रिवाइज़ कर पाएंगे। और भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और साथ ही अगर मैं किसी के कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती हूँ तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। मैं भी बच्चों को भी घर को भी संभाल रही हूँ और साथ साथ में मुझे भी अपना पढ़ना होता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितने ज़्यादा हो सके मैं उतना ज़्यादा टाइम दूँ, आपको भी कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। और 5 घंटे की पढ़ाई मेरी आज हो गई थी भगवान की दया से। और डिटरमाइन
डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस अब मैं कल से स्टार्ट करूँगी। देखो कितनी मोटी बुक है और अभी मेरा इतना ही पोर्शन हुआ है, लेकिन कोशिश करती रहूँगी, आगे बढ़ती रहूँगी। बाकी भगवान की इच्छा है, मैंने भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, आप भी छोड़ दीजिए। सिर्फ अपनी मेहनत करते रहिए। और लगभग 10 बजे के आसपास मैं फिर सोने चली गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे भी सुबह जल्दी उठना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें।